महिंद्रा के फ्यूचर प्लान सामने आ चुके हैं और ऑनेस्टली मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि महिंद्रा इतना बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक महिंद्रा का पूरा फोकस सिर्फ ईवीज पे था। लेकिन अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महिंद्रा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तीनों टेक्नोलॉजीज पर एक साथ काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई एक दो एसयूवीज नहीं है, टोटल 10 महिंद्रा की एसयूवीज आएगी। इनमें से कुछ एसयूवीज तो ऐसी है जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आखिर महिंद्रा ने अपनी स्ट्रेटेजी क्यों बदली और कौन सी एसयूवीज आ रही है, चलिए देखते हैं। देखो, अगर आप पिछले 2-3 साल से महिंद्रा को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि महिंद्रा ऑलमोस्ट हर इवेंट में ईवीज की ही बात करते हैं। B6, XEV9E, इंग्लो प्लेटफॉर्म, थार ईवी, हर जगह बस ईवी 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 की ही बात हो रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो सिर्फ महिंद्रा का नहीं, पूरे इंडिया का है। आज भी अगर कोई ईवी खरीदने जाता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि सिटी में तो ठीक है, पर लॉन्ग ट्रिप्स पर चार्जिंग का क्या। और शायद इसी वजह से महिंद्रा ने अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी शुरू कर दी है। अब महिंद्रा सिर्फ ईवीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी बनाएंगे, रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड भी, और ईवीज भी कंटिन्यू रहेगी। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी नई महिंद्रा की एसयूवीज आएगी। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी, एक्सयूवी 7XO हाइब्रिड की। अभी फिलहाल तो एक्सयूवी सिर्फ पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आती है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2027 में इसका एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन आएगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो गाड़ी में इंजन के साथ एक छोटी इलेक्ट्रिक मोटर भी रहती है। तो ट्रैफिक में या लो स्पीड पर गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर यानी ईवी मोड पे चलेगी। और जैसे ही बैटरी कम होने लगे या आपको हाईवे पर एक्स्ट्रा पावर की नीड है तो पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ना चार्जिंग की टेंशन, ना रेंज एंजाइटी, और माइलेज भी नॉर्मल पेट्रोल इंजन से काफी बेटर। और ऑनेस्टली अगर महिंद्रा इसकी प्राइसिंग एग्रेसिव रखता है तो काफी लोग डायरेक्ट पेट्रोल वेरिएंट छोड़कर इसी हाइब्रिड वर्जन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड था जो मारुति, टोयोटा, होंडा में ऑलरेडी आता है। अब महिंद्रा जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं उसमें कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगली एसयूवी है महिंद्रा XEV9E सीरीज हाइब्रिड। ये नॉर्मल हाइब्रिड जैसा नहीं होगा, मतलब पेट्रोल इंजन डायरेक्टली गाड़ी को पावर नहीं करेगा जैसे नॉर्मल हाइब्रिड कार्स में होता है। ये बेसिकली एक ईवी ही रहेगी। गाड़ी को ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर्स ही करेंगे तो फील भी प्रॉपर ईवी वाला ही रहेगा, मतलब इंस्टेंट टॉर्क, साइलेंट कैबिन और स्मूथ एक्सीलरेशन। लेकिन इसमें एक छोटा पेट्रोल इंजन भी होगा जिसका काम होगा सिर्फ बैटरी को चार्ज करना। मतलब ऐसा समझो, आप लॉन्ग हाईवे ट्रिप पे हो और अगर आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म होने का ही हो तो पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होकर बैटरी को रिचार्ज करेगा, पर तब भी गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटर पे ही चलेगी। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी हाइब्रिड जैसा फील नहीं करेगी, बल्कि एक प्रॉपर ईवी जैसी ही रहेगी। बस डिफरेंस इतना होगा कि आपको चार्जिंग और रेंज एंजाइटी का टेंशन काफी कम हो जाएगा। और ऑनेस्टली इंडिया जैसे मार्केट के लिए ये कंसेप्ट काफी स्मार्ट लगता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ईवी लेने से बस इसीलिए हेजिटेट करते हैं क्योंकि उन लोगों को लॉन्ग ट्रिप्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का टेंशन रहता है। और रेंज एक्सटेंडर टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करती है। वैसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, आप में से अभी तक सिर्फ 1.4% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। भाई मैं पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली ऑटोमोबाइल वीडियोस बना रहा हूँ और अभी भी अपने बस 13,000 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या ऐसी अपकमिंग कार लॉन्चेस, स्पाई शॉट्स या कंपैरिजंस आपको देखना पसंद है तो सिर्फ 2-3 सेकंड लगते हैं यार सब्सक्राइब करने में, लेकिन उस एक क्लिक से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। और चलिए अब देखते हैं कि महिंद्रा और क्या क्या लेके आ रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महिंद्रा 1.2 और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इवेलुएट कर रहे हैं इस सेटअप के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली XEV9 का ये रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड वर्जन हमें 2028 के अराउंड देखने को मिल सकता है। और महिंद्रा अपनी XEV9S और BE6 के लिए भी रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंटरनली इस प्रोजेक्ट का कोड नेम है W623। अब टेक्नोलॉजी तो ऑलमोस्ट वही रहेगी, इसमें गाड़ी हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर से ही चलेगी और जब बैटरी लो होगी तब पेट्रोल इंजन सिर्फ बैटरी को रिचार्ज करेगा। लेकिन यहाँ एक चैलेंज ये भी है कि ये महिंद्रा की ईवीज जिस इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बनी है वो ओरिजिनली सिर्फ ईवीज के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब अगर महिंद्रा को इसमें छोटा सा भी पेट्रोल इंजन फिट करना है तो उनको प्लेटफॉर्म में काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। और शायद इसी वजह से इस प्रोजेक्ट पर काफी टाइम से काम चल रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस एसयूवी की टेस्टिंग भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये हाइब्रिड वर्जन लॉन्च होने से पहले ही महिंद्रा उनकी तीनों ईवीज में एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं। वो है नया 69 या 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। अभी BE6, XEV9E और XEV9S तीनों ईवीज में 59 और 79 किलोवाट आवर के बैटरी ऑप्शंस है। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग महिंद्रा इन दोनों के बीच एक 69 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ऑनेस्टली मेरे को तो ये डिसीजन काफी स्मार्ट लगता है, क्योंकि हर बायर को सबसे बड़ा बैटरी पैक चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। और काफी लोगों के लिए 59 किलोवाट आवर की रेंज थोड़ी कम होती है और 79 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट बजट से बाहर चले जाता है।
ये नया 69 किलोवाट आवर का ऑप्शन उन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना सकता है। एक्सपेक्टेड है कि इसकी क्लेम रेंज अराउंड 550 किलोमीटर हो सकती है। मतलब रियल लाइफ में आपको इजीली 450 से 500 किलोमीटर के आसपास की प्रैक्टिकल रेंज मिल जाएगी। और अब बात करते हैं उस एसयूवी की जिसका वेट शायद सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, दी महिंद्रा विजन एस। और ऑनेस्टली ये एसयूवी सिर्फ इसीलिए एक्साइटिंग नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल नई है, बल्कि इसीलिए भी है क्योंकि ये महिंद्रा के नए न्यू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। अब इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? इसी एक प्लेटफॉर्म पर महिंद्रा पेट्रोल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक तीनों तरह के एसयूवीज बना सकता है। मतलब फ्यूचर में अगर मार्केट की डिमांड चेंज होती है तो महिंद्रा को पूरी गाड़ी दोबारा डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उनको पावर ट्रेन चेंज करना है। उसी एसयूवी का पेट्रोल, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया जा सकता है। ऑनेस्टली ये स्ट्रैटेजी काफी बढ़िया है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विजन एस का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च होगा जिसमें 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप पेट्रोल या हाइब्रिड नहीं, प्योर इलेक्ट्रिक एसयूवी का वेट कर रहे हो तो गुड न्यूज ये है कि महिंद्रा विजन एस का ईवी वर्जन भी आएगा। अभी बैटरी और परफॉर्मेंस की डिटेल्स सामने नहीं आई है, लेकिन अगर प्रोडक्शन मॉडल कंसेप्ट के आसपास भी रहा तो डिजाइन के मामले में ये एसयूवी डेफिनेटली काफी अटेंशन ग्रैब करेगी। एक्सपेक्टेड है कि विजन एस जो पेट्रोल वर्जन में लॉन्च होगी वो तो हमें 15 अगस्त को ही देखने को मिलेगी और हाइब्रिड और ईवी को शायद अभी 1-1.5 साल और लगेगा। लेकिन महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक लाइनअप अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि महिंद्रा एक और बड़ी इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने वाला है जो कि हैरियर ईवी से राइवल करेगी, जो कि है महिंद्रा BE07। अगर आपको BE6 का डिजाइन बहुत पसंद आता है लेकिन उससे थोड़ी बड़ी और ज्यादा प्रैक्टिकल एसयूवी चाहिए तो शायद BE07 आपके लिए हो सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एसयूवी ऑलरेडी अभी इंडिया में काफी बार टेस्टिंग के टाइम स्पॉट हो चुकी है, मतलब लॉन्च अभी इतना भी दूर नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग BE07 भी इंग्लो प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगी। इसमें 59, 69, 79 तीनों बैटरी पैक ऑप्शंस मिलेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग अराउंड 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है। और BE6 की सक्सेस देखने के बाद महिंद्रा से इस एसयूवी को लेकर एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी इसमें BE6 के कंपैरिजन में क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें ऑफर करती है। और अब बात करते हैं उस एसयूवी की जिसका नाम सुन के ही बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द महिंद्रा थार ई। हाँ, इलेक्ट्रिक थार। ऑनेस्टली ये सिर्फ एक कोई और रैंडम इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं होने वाली। सोचो, एक प्रॉपर थार, वही बॉक्सी डिजाइन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, प्रॉपर 4x4 मशीन, बस इंजन की जगह इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। महिंद्रा ने इससे पहले थार ई कंसेप्ट के नाम से दिखाया था। अब ये विजन टी कंसेप्ट के फॉर्म में इवॉल्व हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन मॉडल कंसेप्ट के काफी क्लोज रहने वाला है और ये भी महिंद्रा के नए न्यू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। मतलब फ्यूचर में इसी प्लेटफॉर्म पर और भी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि महिंद्रा इसे 2027 के एंड या फिर 2027 की शुरुआत तक लॉन्च कर सकते हैं। और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो थार ही इंडिया की पहली मेन स्ट्रीम लाइफस्टाइल इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड एसयूवी बन सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि महिंद्रा सिर्फ ईवी कंपनी बन के नहीं रहना चाहते, वो इलेक्ट्रिक, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, रेंज एक्सटेंडर हाइब्रिड तीनों टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। इंडिया जैसे मार्केट के लिए ये काफी प्रैक्टिकल भी है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इन 10 एसयूवीज में से आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।